की निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामयं ददाति च पदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पदं सहगण ललिता श्रीविशाखान्तांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगोत्पते गोपीश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्तकांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रियम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरी नमः। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आनंद लीलामय विग्रहाय हेमावदीपो छुटिसुंदराय तस्मै महाप्रेमरसप्रदाय चैतन्य चंद्राय नमस्ते। चैतन्य चंद्राय नमो नमस्ते। चैतन्य चंद्राय नमो नमस्ते। श्रीमद् भागवतम सेकंड कैंटो 5th चैप्टर समस्त कारणों के कारण इस अध्याय 38 टेक्स्ट 38। भूर्लोक कल्पित पदभं भुवर्लोक सनादिता
अस्य नाभितः हृदा सर्वलोक उरसा हृदा स्वर्गलोक उरसा महर्लोक महात्मना महर्लोको महात्मनः भूर्लोक कल्पित पद भंग भुवलोक कल्पितः भुवा नहीं तो भूर्लोक क्या लिखा? हाँ मैं सही बोल रहा हूँ क्या गलत लिखा? हाँ क्या लगा? भूवर लोक है। हाँ ठीक है। भूर लोक ठीक है। भूर लोक कल्पित पद भंग भूलोकः कल्पितः पद्भ्यां भुवर लोक स्नाभित भुवलोको अस्य नाभितः हृदा सरलोक उरसा हृदा स्वर्गलोक उरसा महर्लोक महात्मना महर्लोको महात्मनः भूर्लोकः कल्पितः पदाभ्यां भुवर्लोको अस्य नाभितः हृदा स्वर्गलोक उरसा महर्लोको महात्मनः और कोई पढ़िए। भूर्लोकः कल्पितः पद्भ्यां भुवर्लोकः कल्पितः पद्भ्यां भुवर्लोकोऽस्य नाभितः भुवर्लोकोऽस्य नाभितः हृदा स्वर्गलोक उरसा हृदा स्वर्गलोक उरसा महर्लोको महात्मनः और कोई? भूलोक कल्पितः पद्भ्यां भुवर्लोकः कल्पितः पद्भ्यां भुवर्लोकोऽस्य नाभितः भुवर्लोकोऽस्य नाभितः हृदा स्वर्गलोक उरसा हृदा स्वर्गलोक उरसा महर्लोको महात्मनः महर्लोको महात्मनः सावधानीवाद भू भू पाताल तक सारे अधलोक पाताल तक सारे अधर्लोक लोक लोकः लोक लोक कल्पित कल्पितः कल्पना किया गया जा कहा कल्पना किया गया या कहा गया कल्पना किया गया या कहा गया पद भंग पद्भ्यां पाव से भुव भुव ऊर्ध्व ऊर्ध्व लोक लोकः लोक लोक अश्व उनकी भगवान की नाभित नाभि से हृदय हृदय से सर्वलोक देवताओं द्वारा निवासित गृहमंडल पुरोषा बक्षस्थल से महर्लोक ऋषियों मुनियों से विभूषित गृहमंडल महात्मनः भगवान का। धन्यवाद। कृपया कर मेरे पीछे दो रहे। पृथ्वी तल तक सारे अधोलोक उनके पावों में स्थित है। भूवर्लोक इत्यादि मध्यलोक उनकी नाभि में स्थित है और इनसे भी उच्चतर लोक जो देवताओं तथा सुसंस्कृत ऋषियों मुनियों द्वारा निवसित हैं वे भगवान के वक्षस्थल में स्थित है। इस भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी के तात्पर्य ध्यान से सब सुनिए। इस ब्रह्मांड के अंतर्गत 14 लोक है। निम्न ग्रहमंडल भूर्लोक कहलाते हैं। बीच के भूवर्लोक तथा सर्वोच्च ब्रह्मलोक तक के ब्रह्मांड के उच्चतर लोक स्वर्गलोक कहलाते हैं। ये सभी लोग भगवान के शरीर में स्थित है। दूसरे शब्दों में इस ब्रह्मांड के भीतर कोई ऐसा लोक नहीं है
जिसका संबंध भगवान के साथ न हो। समाप्त। भावार्थ छोटा सा भाव। ये ब्रह्मांड के बारे में बोल रहा है और भगवान के विराट रूप के बारे। ये अध्याय का नाम है समस्त कारणों के कारण। वो कौन है? समस्त कारणों के कारण कौन है? कृष्ण। हाँ, ब्रह्मा जी ने क्या कहते हैं ब्रह्म संहिता में? ईश्वर परम कृष्ण सच्चित आनंदमय अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारण। देखिए, वो ब्रह्मा जी महाजन है, पहला नंबर महाजन। द्वादश महाजनों में से पहला नंबर महाजन वो कौन है? ब्रह्मा जी स्वयंभू, मातृगर्भ से जन्म लिया नहीं, इसीलिए उनका नाम स्वयंभू है। भगवान से डायरेक्ट जन्म लिया है, इसलिए स्वयंभू। उन्होंने ज्ञान किससे प्राप्त किया था? हाँ, डायरेक्ट भगवान से ज्ञान प्राप्त किया था। ये हमारा जो संप्रदाय है, ये कौन सा संप्रदाय में अंतर्भुक्त है? 4 बोनाफाइड संप्रदाय है। 4 बोनाफाइड संप्रदाय में से कौन सा संप्रदाय में हमारे गौड़ीय संप्रदाय है? ब्रह्म संप्रदाय। बाद में मध्वाचार्य आया था, ब्रह्म मध्य गौड़ीय संप्रदाय। 4 बोनाफाइड संप्रदाय है, सत संप्रदाय कुल इस कलियुग में। इसलिए पद्म पुराण में ये भविष्यवाणी की है, संप्रदाय विहीन जे मंत्र से निष्फला मता अतो कलो भविष्यन्ति चत्तारस्य संप्रदायिने श्री ब्रह्म रुद्र सनका वैष्णवा स्थिति पावना चत्तारस्य कले भव्य हृत्कले पुरुषोत्तमा। हजारों हजारों साल पहले ऐसे पद्म पुराण में भविष्यवाणी की। इस कलियुग में 4 बोनाफाइड संप्रदाय रहेगा। वो वैष्णव संप्रदाय है, जगत को उद्धार करने के लिए आचार्य रूप से वो वास्तव जो ज्ञान है भगवान के बारे वो प्रदान करेंगे वहां से। इसके अलावा जितने सारे संप्रदाय है वो सब अपसंप्रदाय है। चाहे वायु भाव से वो वैष्णव वेश धारण कर सकते हैं, लेकिन वो वास्तव वैष्णव नहीं है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु इस कलियुग में आए थे, आके वास्तव जो धर्म हम सभी के लिए दिए हैं। लेकिन बहुत सारे अनुयायी है जो चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा छोड़ के अपना अपना मत व्यक्त किया, तो वो सब अपसंप्रदाय है। ऐसा ही चैतन्य महाप्रभु जितने सारे पार्षदों ने अंतर्ध्यान के बाद 13 अपसंप्रदाय उद्भूत हुए थे। आउल, बाउल, कर्ता भाजा, न्यारा, दरवेश, साई, सहजिया, सखी भेकी, स्मार्थ, जात गुणसाई, ओथिबड़ी, चूड़ाधारी, गौरांग नागरी। कितना है ना? हाँ, कितना है? किससे गिनिए? गिनना चाहिए। आउल, बाउल, कर्ता भजा, नेड़ा, दरवेश, साई, सहजिया, सखी भेकी, स्मार्थ, जात गोसाई, ओथिबड़ी, चूड़ाधारी, गौरांग नागरी। कितना है? 13। तो तोताराम ठाकुर ने क्या बोला? तोता कहे यही 13 संग नहीं करी।
ये संप्रदाय किसी गुरु से संग नहीं करना चाहिए, सुनना नहीं चाहिए। इसीलिए भविष्यवाणी अतो कलो ये क्या बोला, संप्रदाय विहीन जे मंत्र से निष्फला माता। भगवान चैतन्य महाप्रभु हमारे लिए ये मंत्र अपना धाम गोलक वृंदावन से लेकर के आए थे। कौन सा मंत्र? कौन सा मंत्र? हाँ, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अपना धाम गोलक वृंदावन से, गोलक वृंदावन में हर समय ये चल रहा है कीर्तन। तो वहां से ये नाम लेकर के आए थे चैतन्य महाप्रभु। आके बोल रहे हैं क्या, इनेची औषधि माया नाशिवार लागी, ये हरिनाम महामंत्र लहो तुम्ही मांगे। हम सब किस में है? हाँ, माया की चंगल में है। हम सब कॉलेज में है ना, माया की चंगल में है, कली के कबल में है। इसलिए हमारा दिमाग से बिगड़ गया, हाँ, काम करता नहीं। कोली, ये अभी तो कोली एक व्यक्ति है ना, हाँ, अधर्म के वंश में जन्म लिया है। तो अभी कोली की शासन चल रहा है। हर आदमी को अपना कैप्चर में लाने के लिए एक उपहार स्वरूप दिया है, हर आदमी के हाथ में उठा दिया है। वो कौन सा चीज है? स्मार्टफोन। स्मार्टफोन से जितने सारे आदमी है सभी का दिमाग बिगाड़ दिया। हर आदमी का मन उसमें घुस गया, वो कैप्चर कर लिया। तो सभी का दिमाग ठीक नहीं है। इसीलिए महाप्रभु ने एक कृपा करके हम सभी के प्रति करुणा करके ये नाम अपना धाम गोलक वृंदावन से लेकर के आए। इसका कहा जाता है प्रेम नाम। कौन सा है? प्रेम नाम। गोलक प्रेम धाम हरि नाम संकीर्तन। गोलक से लेकर के आए अपना धाम गोलक वृंदावन। प्रेम नाम हमारा जीवन का चरम प्रयोजनीय वस्तु क्या है? कौन सा प्राप्त करना है? हमारे दुर्लभ मनुष्य मिला है, इस मनुष्य से कौन सा चीज प्राप्त करना है? कौन सा? प्रेम प्राप्त करना। प्रेमा पुमार्थ महा श्री चैतन्य मत वेदं तत्रादर न पर। चैतन्य महाप्रभु के मत पुमार्थ का मतलब हमारे दुर्लभ मनुष्य मिला है। इस मनुष्य शरीर से क्या प्राप्त करना है? प्रेम प्राप्त करना। प्रेम प्राप्त करने से हम भव सागर से उद्धार हो करके भगवान के पास चला जाएंगे। ये 14 लोग जो है, 14 लोक जो है, ये हम जिस लोक पर है ये है भूलोक। भूलोक के ऊपर कौन है? भुवर लोक। उसके ऊपर मोह जन तप सत्व। नीचे ऐसा ही 7 अधोलोक है। अधोलोक क्या क्या है? अतल, बीतल, सुतल, तलतल, महातल, रसातल, पाताल। 14 लोग हैं। ये 3 कैटेगरी में विभाग किया गया है। स्वर्ग, मर्त्य, पाताल। ऐसा ही बाद में श्लोक में ऐसा ही वर्णन किया गया है। तो ये भूलोक से लेकर पाताल लोक तक ये निम्न लोक है। ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक, अधोलोक। ये अधोलोक है। भूवर ये मध्यलोक है। भूवलोक के ऊपर जो है स मोह जन तप सत्व, ये सभी स्वर्गलोक माना जाता है। स्वर्ग, मर्त्य, पाताल।
ऊर्ध्व, मध्य, अधो, ऐसे अलग अलग नाम से विभाग किया गया है। तो ये देखिए, तो स्वर्ग लोक है, फिर भी वो उच्च लोक है, मध्य लोक भूवर लोक है, और ये अधोलोक पाताल से लेकर भूलोक तक ये भगवान के पाव है, पाव पर स्थित है। भूवर लोक नाभि में स्थित है, भगवान के जो विराट रूप है ना, विराट रूप के नाभि में स्थित है। और सौ मोह जौनो तपो ये सब भगवान का वक्षस्थल, ऐसे ही वर्णन किया गया। उच्च लोक, ये सारे 14 लोक जो है, 14 लोकों में से केवल हमारे जो भूलोक है, भूलोक में 7 द्वीप है, 7 समुद्र है भूलोक। तो 7 द्वीप क्या क्या है? जम्बूद्वीप, प्लक्षद्वीप, कुशद्वीप, कौंचद्वीप, शाकद्वीप, शाल्मलीद्वीप, पुष्करद्वीप, 7 द्वीप है। ऐसे 7 समुद्र है, लवण समुद्र, इक्षु समुद्र, सुरा समुद्र, घृत समुद्र, क्षीर समुद्र, दही समुद्र, दधी, और शुद्ध जल समुद्र, 7 समुद्र है। ये भूलोक में जो 7 द्वीपों में से एक द्वीप का नाम है जम्बूद्वीप। जम्बूद्वीप के वो राजा थे पहले, प्रियव्रत राजा, वो सारे भूलोक के राजा थे। प्रियव्रत, वो स्वयंभू मुनि के पुत्र है। सारे पृथ्वी ये भूलोक है, भूलोक के राजा थे। तो उनके 2 पत्नी थी, तो एक पत्नी से 9 पुत्र, 7 पुत्र 7 द्वीप के राजा बना दिया, अलग अलग। तो ये जम्बूद्वीप के राजा, उनके पहला नंबर जो पुत्र है, पहला नंबर पुत्र कौन है? अग्निध्रो, सुना? अग्निध्रो। तो अग्निध्रो के वो 9 बेटा थे, 9 पुत्र थे। 9 पुत्र के ये जो है जम्बूद्वीप 9 भाग में विभाजित किया गया है। एक एक विभाग में एक एक उनका पुत्र को राजा बना दिया, अग्निध्र। ये 9 विभागों जो है 9 वर्ष माना जाता है। 9 वर्षों में से हम जिस वर्ष में है, इस वर्ष का नाम क्या है? भारतवर्ष। इसके अलावा जितने सारे वर्ष है वो सबका एक साथ माना जाता है भू स्वर्ग। उच्च जितने सारे है वो दिव्य स्वर्ग, और नीचे जितने सारे लोग हैं वो सभी को माना जाता है बिल स्वर्ग। तो स्वर्ग कितने प्रकार है? 3 प्रकार के। क्या क्या है? दिव्य स्वर्ग, भौम स्वर्ग, बिल्व स्वर्ग। हाँ, दिव्य स्वर्ग, भू स्वर्ग और बिल स्वर्ग है। तो स्वर्ग का मतलब क्या है? भोग करना। सबसे अच्छा भोग क्या है? हाँ, सबसे अच्छा भोग, भौतिक भोग में सबसे अच्छा भोग क्या है? हाँ? मैथुन सुख भोग करना। ये भौतिक ब्रह्मांड है, इसलिए प्रभुपाद ने बोल रहा है एक मैथुनागार है। हम सब इसमें फंसे ही है, ये इसीलिए अनादिकाल से भगवान के भूल चुका है। ऐसे 84 लाख के जीव जोनि में घूमते रहते हैं। हम सब जन्म चक्र में गिरे हुए हैं, इस भव रोग में हम सब आक्रांत हैं। इसका अर्थ क्या है? हम सब
माया पिशाची की चंगुल में है। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ने क्या बोला, इन्हें औषधि माया नाशी बारो लागी। हम सब माया में है क्या ना? हाँ, इसलिए बोला जीव जागो, जीव जागो। घोड़ा चाँद बोले कतो निद्रा जाओ माया पिशाचिरो कोले। इन्हें औषधि माया नाशी बारो लागी। ये हरिनाम महामंत्र लहो तुम्ही मागी। एक मतलब दवाई क्या है? हाँ, क्या, कौन सा दवाई? हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये कौन दे रहा है? हाँ, चैतन्य महाप्रभु। वो कौन है? स्वयं कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। ये दवाई कहां से इस जगत में मिलता नहीं। किसी दुकान में जाओ तो मिलता नहीं कि मैं जन्म मृत्यु चक्र से मुक्त होना चाहता हूं तो ऐसा एक दवाई दीजिए। वो दुकानदार पता नहीं ये एक पागल बन गया। हाँ, इसका दिमाग ठीक नहीं है, तो यहाँ पे मिलता नहीं, इसलिए दुर्लभ है। इसलिए भगवान चैतन्य महाप्रभु उन्होंने अपना धाम बोले वृंदावन से लेकर के आए। ये नाम जो आदमी आश्रय करेंगे वो नाम अपना आदमी को भव सागर से उद्धार करके भगवान के पास भेज देंगे। ये कलियुग आदमी को लिए एकमात्र भक्ति योग है। इसलिए वृंदावन दास ठाकुर ने अपना चैतन्य भागवत में ये बतलाया है, भक्ति योग भक्ति योग भक्ति योग धाम से भक्ति योग यही कृष्ण नाम स्मरण करना। कलियुग आदमी की केवल ये भक्ति है, केवल भगवान का नाम उच्चारण करना। ये प्रेम नाम है। नाम उच्चारण में 3 प्रकार के कैटेगरी है। अपराध युक्त नाम, नामाभास, शुद्ध नाम। जब शुद्ध नाम होगा तो नाम हम सभी के भव सागर से उद्धार करके भगवान के पास भेज देंगे। लेकिन हम सब जो नाम करता है अभी अपराध युक्त नाम है। अपराध युक्त जिसमें 3 चीजें हैं, अपराध, अनर्थ, अविद्या। नाम करते करते जब नामाभास स्थिति में आ जाएगा तो अपराध से मुक्त हो जाएंगे। अपराध शून्य जो नाम है वो कौन सा है? नामाभास। लेकिन नामाभास स्थिति में अविद्या तथा अनर्थ से मुक्त नहीं है, इसलिए नामाभास। समझ रहे हैं? अरे बात, हाँ समझ रहे हैं? नामाभास, नामाभास का स्थिति क्या है? बोले, हाँ हाथ उठाकर बोले कौन बोलने के लिए चाहता है? अपराध, हाँ अपराध जिसमें नहीं है, अपराध सुन नाम। लेकिन नामाभास जिसमें क्या और क्या है? हाँ, अविद्या है, अनर्थ है, उससे मुक्त नहीं है, इसलिए नामाभास। जब तीनों से मुक्त हो जाएंगे, अनर्थ से, अविद्या से, अनर्थ से, तब शुद्ध होना। उस शुद्ध नाम से आत्मिक प्रेम प्राप्त करेंगे। हमारा चरम डेस्टिनेशन है कृष्ण प्रेम प्राप्त करना, तो आसानी से मिल जाए शुद्ध नाम से। तो प्रेम नाम, तो जब प्रेम हमसे प्राप्त हो जाएंगे तो हम सभी भव सागर से उद्धार होकर के भगवान के पास चला जाएंगे। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु ने अपना धाम गोलक वृंदावन से ये नाम लेकर के आए थे।
भगवान चैतन्य महाप्रभु के जितने सारे पार्षदों ने नाम से बहुत सारे आदमी को उद्धार किया, लेकिन चैतन्य महाप्रभु पार्षदों ने अंतर्धान के बाद बहुत सारे अप संप्रदाय उद्भूत हुए थे। जितना सारे है आउल बाउल कर्ता भजा न्यारा दैर्घ्य साई सहज सकी के समाप्त जात से होती बड़ी चूराधारी गौरांग नागरी। इसलिए महान वैष्णव आचार्य तुकाराम ठाकुर ने बोला यही तेरो संग नहीं करी, तेरा अपसंप्रदाय है। कि वो तो अपसंप्रदाय है, वो ये नाम छोड़ के अलग अलग सब क्या मंत्र क्रिएट किया, वो मंत्र नहीं है, असली मंत्र नहीं है। अलग अलग मत सब व्यक्त कर रहे हैं, इसलिए सब अपसंप्रदाय बन गए। इसलिए वो पद्म पुराण में हजार साल पहले ये भविष्यवाणी है। क्या वाणी? संप्रदाय विहीन जे मंत्रस्ते निष्फला माता। असली संप्रदाय क्या है? अतो कलो भविष्यन्ति चत्तारस्ते संप्रदाय। कली युग में 4 बोनाफाइड संप्रदाय रहेगा। क्या? श्री, ब्रह्म, रुद्र तथा शौनक, ये 4। ये ब्रह्मा जी से ब्रह्म संप्रदाय। तो ब्रह्मा जी डायरेक्ट भगवत तत्व ज्ञान किन से प्राप्त किए थे? डायरेक्ट भगवान से। ये दिव्य ज्ञान ये ब्रह्मा जी से आ रहे हैं। ब्रह्मा जी से ये नारद प्राप्त किया ये ज्ञान। ये नारद जी ने पूछ रहे अपना पिताजी से दिव्य ज्ञान के बारे। इस प्रश्न का उत्तर देने के समय ब्रह्मा जी ये बोल रहा है। किनका वर्णन है ये? ब्रह्मा जी का है कि नहीं? पहले तो बहुत सारे श्लोक पाठ करते, तो वो ब्रह्मा जी ने बोल रहा है, दिव्य ज्ञान दे रहा है ब्रह्मा जी। तो ऐसे नारद मुनि से ये ज्ञान, उसके बाद व्यासदेव से ये ज्ञान कौन प्राप्त किया था? मध्वाचार्य, डायरेक्ट मध्वाचार्य ऐसे गुरु परंपरा से आ रहे। तो ऐसा ही माधवेंद्रपुरी से ईश्वरपुरी से स्वयं भगवान चैतन्य महाप्रभु से रूप गोस्वामी से रघुनाथ दास गोस्वामी से कौन? नरोत्तम दास ठाकुर से ऐसा ये दिव्य ज्ञान कौन प्राप्त किया था? विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर से ऐसा ही बलदेव विद्याभूषण, ऐसा ही गुरु परंपरा से आ रहा है ये ज्ञान। इसके बाद ये ज्ञान वैष्णव सार्वभौम सिद्ध जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, उनसे भक्ति विनोद ठाकुर उन्होंने क्या किए? ये अपसंप्रदाय से चैतन्य महाप्रभु को जो प्रेम धाम पुनः स्थापन करने के लिए उन्होंने आए थे। चैतन्य महाप्रभु उनको इस जगत में भेजा था। वो गोलक वृंदावन से आए थे। कमल मंजरी है ना, भक्ति में ठाकुर कौन है? असली सर कमल मंजरी, गोलक वृंदावन से आए थे। चैतन्य महाप्रभु ने भेजा। चैतन्य महाप्रभु जो प्रेम धर्म प्रचार किया था, वो प्रेम धर्म अभी गलत धर्म रूपांतरित हो गया, शौर्य धर्म ये हो गया। इसलिए मनुष्य समाजों में जो शिक्षित आदमी है, वैष्णव का आचरण देख करके वो निंदन करता थे। एक अप संप्रदाय का धर्म है, हिंद जाति का धर्म है, ऐसा बहुत सारे वो निंदन करते थे। तो इसीलिए वो चैतन्य महाप्रभु जो प्रेम धर्म है वो पुनः स्थापन करने के लिए भक्ति विनोद ठाकुर को इस जगत में भेजा था। तो भक्ति विनोद ठाकुर ने बहुत सारे
सिद्धांत पर ग्रंथ लिखे हैं। चैतन्य महाप्रभु का जो सिद्धांत मत है, वो गोस्वामी को जो सिद्धांत है, ये सभी गीत आकार से प्रकट किया है। बहुत सारे गीत है, वैष्णव गीत, उस गीत में सारे सिद्धांत है। उसमें अंग्रेजी भाषा में, हिंदी भाषा में, बंगाली भाषा में, उड़िया भाषा में, फारसी भाषा में, बहुत सारे लैंग्वेज में ये सब पुस्तक बनाए थे। और वो जब शिक्षित आदमी ने पढ़ाई किया तो समझ गए चैतन्य महाप्रभु का जो धर्म है वो असली प्रेम धर्म है, वास्तव धर्म है। तब भक्तिविनोद ठाकुर बहुत प्रयास किए। चैतन्य महाप्रभु का जो भविष्यवाणी था, कौन सा भविष्यवाणी था? पृथ्वी पर्यंत आसे जत नगरादि ग्राम सर्वत्र प्रचार हईवे मोर नाम। ये भक्तिविनोद ठाकुर पहले ये प्रयास करते, इसलिए जगन्नाथ जी से प्रार्थना की ऐसा एक प्रभावशाली पुत्र प्राप्त करने के लिए। तो जगन्नाथ जी के कृपा से ऐसा एक बहुत पावरफुल पुत्र प्राप्त करते। वो कौन है? भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। वो चीज जगत से, भगवत धाम से आए थे। तो उन्होंने नैष्ठिक ब्रह्मचारी थे, तो उन्होंने बहुत सारे प्रयास किए थे कि ऐसे चैतन्य महाप्रभु ये भविष्यवाणी से हर दुनिया में प्रचार होंगे। इसलिए उनके पास जब ये अभय चरण मेरे इस्कॉन के प्रतिष्ठाता आचार्य श्री श्री भक्तिवेदांत से प्रभुपाद आए थे, पहले दर्शन से उनका ये आदेश किया था, तुम तो एक शिक्षित युवक हो, चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा जो लोग बंगाली समझते नहीं, हिंदी समझते नहीं, वो सभी के पास अंग्रेजी भाषा में प्रचार करना है। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के कोर्स से ये अभय चरण देव वो काम करने के लिए कितना साल तक साधन किए आप। इसलिए क्या बोला है? भारत भूमि तो जन्म हईल जा, जन्म सार्थक करी करो पर उपकार। हम तो सब इसका ज्ञान करने से ही प्रचार शुरू कर देता है, मगर साधन नहीं है। ऐसा ही नहीं, पहले अपना जीवन सफल बनना चाहिए साधन करके। हमारे मन से मिला ये चैतन्य महाप्रभु का वाणी है ना, भारत भूमि में, भारत भूमि तो जन्म हईल जा, जन्म सार्थक करी करो पर उपकार के लिए तब प्रचार करना चाहिए। हम सब पहले से प्रचार, बाद में भाग जाता हूं छोड़ के, तो क्या फायदा मिलता? तो ऐसा ही जैसा भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रचार करने से पहले कितना कठोर तपस्या में थे। 100 करोड़ नाम जपना। हाँ, कितना? 100 करोड़ नाम, 1 करोड़ के नहीं, 100 करोड़ नाम जपना। तो कितना साल लगा था? 5 साल से शुरू किया, 1905 साल से शुरू किया और समाप्त किया 18 साल। 5 साल से लेकर 18, कितना? 13 साल कठोर तपस्या से इतना पावरफुल बन गया। तो कितना दिन प्रचार किया? तो शुद्ध ये प्योरिटी प्राप्त किया। प्योरिटी इज द फोर्स। वो प्योरिटी प्राप्त करने को तब प्रचार किया ऐसे सक्सेसफुल। तो उनके पास आए थे ये अभय चरण देव, गुरु जी का ये निर्देश था। तेनु वो काम करने के लिए कितना साल तक साधन किया प्रभुपाद। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से मिला का 1922, हाँ 1922, उससे लेकर 1965 इतना साल तक तपस्या की। इसके बाद ये भारत छोड़ के पाश्चात्य देश में गए। कितना साल प्रचार किया प्रभुपाद? 10-12 साल।
ऐसा ही प्रोसेस हर दुनिया आदमी को बदल दे। ये प्योरिटी है। केवल बड़े बड़े लेक्चर देने से कुछ होता ही नहीं। हाँ, हम तो बहुत सारे इसका भक्तों को देखते हैं, बहुत लिखे पढ़े वाला है, इसका में ज्वाइन करते ही प्रचार शुरू करता है, बड़े बड़े प्रवचन देता है, 2, 4, 10 साल के बाद कहाँ भाग जाता है वो किसी का पता नहीं। पहले अपना साधन करके ऐसा पीरियड, इसीलिए प्रभुपाद जो इसका संस्था ये स्थापित किया, ये 4 स्तंभ पर आधारित है, कैसे भक्ति करना है। इसलिए प्रभुपाद ये ट्रांसेंडेंटल बुक्स हम सभी को मैसेज गिफ्ट्स दिए हैं। बुक्स ऑफ द बेसिस, प्रभुपाद का किताब पढ़ाई करना चाहिए। तब क्या, इसके बाद यूनिटी इज द प्रिंसिपल, ये नीति है। ऐसे सदुपयोग आचरण करना चाहिए, तब ये नीति बन जाए। तब क्या होगा, उससे प्योरिटी इज द फोर्स, हमारा प्योरिटी बढ़ जाएगा। जब प्योरिटी बढ़ जाएगा तब क्या करना, तब प्रचार करना चाहिए। प्रीचिंग इज द एसेंस। प्रचार ऐसा ही, पहले अपने आप को शुद्धता बनाना चाहिए। शुद्धता बनाने के लिए तप दिव्यम पुत्र का जनो सत्तंग शुद्धे ऋषभ देव बन रहा है। तप दिव्यम पुत्र, हमारे मनुष्य मिला, ये दुर्लभ शरीर है, लाखों लाखों मनुष्य इस शरीर में घूमने के बाद तब ये मनुष्य मिला है। इस मनुष्य से तपस्या आचरण करने के लिए, तपस्या आचरण करके ऐसे ही अपना स्थिति क्या करना चाहिए, तब दूसरे को उद्धार करने के लिए प्रचार कार्य शुरू करना चाहिए। ये चैतन्य महाप्रभु इसलिए बोला, भारत भूमि ते जन्म है राजा, जन्म सार्थक करी करो परोपकार। ऐसे प्रभुपाद पहले तपस्या करके अपना जीवन सफल बना लिया, इसके बाद प्रचार करके दुनिया को उद्धार किया। तो ये भक्ति विनोद ठाकुर से दिव्य ज्ञान प्राप्त किए थे वो गौर किशोर दास बाबा जी महाराज। गौर किशोर दास बाबा जी महाराज से भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद। आज प्रभुपाद से हर दुनिया में ये भागवत धर्म के बारे में प्रचार चल रहा है। आज भागवत धर्म सारे दुनिया में प्रचार चल रहा है इसकान से। ये ज्ञान ब्रह्मा जी ने दे रहा है अपने पुत्र नारद को। ये पहला नंबर जितना सारा श्लोक, पहला जितना सारा श्लोक है वो नारद ने पूछे ब्रह्मा जी से, ये ज्ञान प्राप्त करने लगे। नारद मुनि के मन में एक संदेह था, डाउट था। पहले सभी समझते थे क्या ब्रह्मा जी ईश्वर है, लेकिन नारद मुनि मन में ये डाउट आ गया, ये ईश्वर है तो क्यों ये इतना समय तक ध्यान करता है, किसका ध्यान करते हैं? हाँ, उनसे भी बढ़ के कोई है इसलिए ध्यान कर रहे, इसलिए डाउट दूर करने के लिए पूछा था नारद ने। तब ब्रह्मा जी सचमुच ये बात बोल रहा है। ये बोला, इसीलिए इस अध्याय का नाम क्या है? समस्त कारणों के कारण है। समस्त कारणों के कारण कौन है? कृष्ण ही है। सर्व कारणों के कारण, समस्त कारणों के कारण कृष्ण है, कृष्ण द्वारा। तो ऐसा ही ये जो भविष्यवाणी था, संप्रदाय विहीन जो मंत्रस्थ निष्फल मत तौ करो भविष्यंत चत्वारस्थ संप्रदाय में, ये 4 बोनाफाइड संप्रदाय है। श्री का मतलब लक्ष्मी जी। लक्ष्मी जी डायरेक्ट भगवत तत्व ज्ञान भगवान से प्राप्त किया, तो उनसे ये एक संप्रदाय आ रहे हैं। इस कलि युग में उसी संप्रदाय में
कौन सा आचार्य फेमस है? रामानुजाचार्य। हाँ, रामानुज, राम के अनुज। वो कौन है? लक्ष्मण जी का अवतार है, प्रचार करने के लिए आए थे। ये एक बोनाफाइड संप्रदाय है। ऐसे ब्रह्म संप्रदाय ब्रह्मा जी से आ रहे हैं ये दिव्य ज्ञान। इस कलियुग में उसी संप्रदाय में कौन आचार्य है? मध्वाचार्य। श्री ब्रह्म रुद्र, रुद्र संप्रदाय का मूलभूत आचार्य कौन है? शिव जी। रुद्र का मतलब शिव जी। शिव जी से वैसा ही एक बोनाफाइड संप्रदाय आ रहे हैं। इस कलियुग में उसी संप्रदाय में कौन आचार्य है? हाँ, विष्णु स्वामी आचार्य, विष्णु स्वामी आचार्य। और एक कुमार संप्रदाय, सनक संप्रदाय। चारों पुत्र वो जो ब्रह्मा जी के, सनक, सनंद, सनातन, सनत कुमार, ये चारों कुमारों ने डायरेक्ट ब्रह्मा भगवान से ज्ञान प्राप्त किया थे। तो दिव्य ज्ञान उस संप्रदाय से आ रहा है। कलियुग के जो आचार्य है वो आचार्य का नाम क्या है? सनक ये उनका नाम क्या है? निम्बार्क आचार्य। निम्बार्क आचार्य। ये चार बोनाफाइड संप्रदाय है। फिर भी इस संप्रदाय में कुछ मतभेद था। वो समन्वय करने के लिए स्वयं भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु लेकर के आए थे। 24 साल के बाद समन्वय लेकर के नीलाचल में थे, श्रीक्षेत्र धाम में थे, पुरी। वहां पे आके प्रत्येक संप्रदाय से दो दो सार चीज लेकर के चैतन्य महाप्रभु अपना फिलोसफी प्रकट किया वहां पे। जैसा श्री संप्रदाय से दो सार चीज महाप्रभु ग्रहण किया है। वो क्या है? दास भाव से भगवान को भक्ति करना, और दूसरे वैष्णव सेवा। ये बहुत महत्वपूर्ण। इसलिए ये आचार्य नरोत्तम दास ठाकुर ने क्या बोला है? छाड़िया वैष्णव सेवा निस्तार पाइया च केवा। भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए हम सब क्या करना? शुद्ध वैष्णव को सेवा करना, तब आसानी से भगवान की कृपा हम सब प्राप्त कर सकते। ये दो सार चीज ले है रामानुज संप्रदाय से, श्री संप्रदाय, जो श्री संप्रदाय आ रहा है रामानुज संप्रदाय से। श्री ब्रह्मा जी तो मध्वाचार्य है इस संप्रदाय में। इस संप्रदाय से दो सार चीज ले है चैतन्य महाप्रभु ने। वो क्या है? मायावाद खंडन करने के लिए प्रचार, और क्या है अगले? और श्रीमूर्ति शुद्ध भाव से पूजा करना। कौन सा भाव से? ये प्रतिमा नहीं है, ये साक्षात ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण ही है। ये चैतन्य चरितामृत में उल्लेख है। दक्षिण भारत गोदावरी नदी के तट पर विद्यानगर, वहां पे दो ब्राह्मण तीर्थ भ्रमण करने के से वहां से निकल गए। एक बड़ा विप्र और दूसरे छोटा विप्र। बड़ा विप्र बहुत विद्वान, बहुत पंडित व्यक्ति थे, कुलीन ब्राह्मण, बहुत संभ्रांत वंश में जन्म लेते। और छोटा विप्र अशिक्षित, धनहीन, और वो हीन कैटेगरी का ब्राह्मण है, लेकिन वो महान भक्त। उन्होंने सोचा ऐसा ही सेवा करूंगा भक्तों को, आसानी से भगवान की कृपा मिल जाएगा। इसलिए बड़ा विप्र की सेवा करने के लिए उनके साथ गए थे। जहां पे बड़ा विप्र दिमाग बिगड़ जाए, ये शरीर बिगड़ जाता है, वो
ठीक से सेवा करके ठीक कर देता था। ऐसे बहुत सारे सेवा किया, ऐसे बहुत सारे तीर्थ भ्रमण किया। वृंदावन में द्वादश भवन हमने के बाद तक गोपाल जी का मंदिर में आ गए। तो बड़ा विप्र ने सोचा, छोटा विप्र मेरे कितना सारे सेवा किया, इसलिए आराम से ऐसे और तीर्थ में भ्रमण किया। तो उसके पास में ऋणी हो गया। ऋण परिशोध करने के लिए क्या करना चाहिए ना, मेरी एक लड़की है उसके साथ शादी बना। तो बोल रहा है कि तुम कितना सारा सेवा किया है उसको, इसलिए मैं तुम्हारे पास ऋणी हो गया। ऋण परिशोध करने के लिए मेरी एक लड़की है और तुम इसके साथ शादी बना। तुम बोले आप तो कितना बड़े वंश में जन्म लिया है, बहुत बड़े पंडित है, बहुत बड़े ये विद्वान है, बहुत से ये है सम्माननीय व्यक्ति है, तो मैं तो हीन कैटेगरी का ब्राह्मण है, मैं अशिक्षित हो, धनहीन हो। यहाँ पे आप बोल रहे हैं जब वापस लौट जाएंगे आप घर पे तो आप आपका वचन रक्षा नहीं कर सकते। तो बड़ा विप्र ने बोला ये लड़की मेरी संपत्ति है, मैं जिनको देने के लिए इच्छा करूंगा उस पर किसी का कोई हिम्मत नहीं कुछ बोलने के लिए। तो छोटा विप्र ने बोला आप आपके लड़की को मुझे देना चाहता है तो गोपाल को साक्षी बनाना चाहिए। तो बड़ा विप्र ने बोला गोपाल तुम साक्षी हो, मेरी लड़की को इसके साथ मैं शादी बना दूंगा। तो छोटा विप्र ने तो गोपाल को साक्षी बना। गोपाल तुम साक्षी हो, भविष्य में हमारा विवाह कोई गड़बड़ हो जाएगा तो तुमको साक्षी रूप से मैं बुलाऊंगा, तो वहां पे उपस्थित होकर तुमको साक्षी देना। तो बात में ऐसा हुआ, पैदल से वो वृंदावन से चल करके आ गए अपने गांव। 100 दिन का रास्ता है। बड़ा विप्र आके अपने जितने सारे रिलेटिव्स है इकट्ठा बैठ करके तीर्थ के बारे में बोल रहा है। आज छोटा विप्र के बारे में बोल रहा है वो कितना सेवा किया था, इसलिए गोपाल को साक्षी बुला करके मैं ये शर्त किया मेरी लड़की जो है उससे शादी बने। ये सुन करके जितने सारे रिलेटिव उन्होंने बोला कोई हीन जाति का ब्राह्मण है, अशिक्षित है, धनहीन है, आप अपने जो लड़की है उनसे शादी बना देंगे तो आपके साथ हमारे जो संबंध है रिलेटिव है वो टूट जाएगा। तो बड़ा विप्र की स्त्री उन्होंने तो अब ये बात उठाई, ऐसा काम करे तो मैं जहर पी कर अपना शरीर छोड़ दूंगी। तो बहुत समस्या में है, कैसा अपना वचन रक्षा करूंगा। इस समय छोटा विप्र आ गया। बड़ा विप्र के पास बड़ा विप्र का बेटा वहां पे है। ये देखा सब चुपचाप, कुछ भी चर्चा इसके बाद पता ही नहीं। तो छोटा विप्र ने बोला आप जो गोपाल जी के साक्षी बना करके जो शर्त किया तो क्या हुआ। तो बड़ा विप्र का बेटा तब ये बोला क्या हुआ, इसका अर्थ क्या है ना, आपके पिता जी गोपाल जी को साक्षी बना करके ये शर्त किया आपकी जो बहन है मेरे से शादी बनाने। वो तो ये स्ट्रिक लेकर के आए थे पीटने के लिए। वो भाग गए, जाके गांव के जितने सारे बड़े बड़े आदमी को बुला कर एक दिन सभा बुलाया। तो सभा में उपस्थित होकर के जब बड़ा विप्र से पूछा गया जब ऐसा ही शर्त क्या क्या, वो उन्होंने बेटा के परामर्श के अनुसार बोल रहा है मेरा ज़्यादा उम्र हो गया, मेरा दिमाग ठीक नहीं है, तो अब क्या बोल दे इसके बारे में कोई याद होता ही नहीं। तो छोटा बड़ा विप्र का बेटा था बोले हाँ ये मेरा पिताजी के साथ तीर्थ भ्रमण के निकला था और पिताजी के पास बहुत सारे अर्थ था। ये क्या क्या, वो एक धुतुर जे
वो क्या है, सीड्स खिलाया, पिताजी को बेहोश कर दिया। और पिताजी के पास जितने सारे अर्थ था वो सब आत्मसात करके अभी आके बोला मेरा बहन को विवाह करना। तो छोटा विप्र से पूछा गया तुम्हारे साक्षी कौन है? उन्होंने बोला मेरा साक्षी है वृंदावन में गोपाल। तो बड़ा विप्र के जो बेटा हुआ नास्तिक था, वो तो वो मन में सोचा ये हो तो एक पत्थर से बना है, एक मूर्ति है, तो वृंदावन से कैसे यहाँ पे आके साक्षी दे सकता है? तो उन्होंने बोला हाँ ऐसा यदि कर सकता है, साक्षी बुला करके यहाँ पे उपस्थित करेंगे तो साक्षी उपस्थित होकर के जब साक्षी देंगे मेरी बहन को उनके साथ शादी बना देंगे। तो छोटा विप्र ने तब बोला एक विल लिखना चाहिए, इसके बाद फिर भी गड़बड़ न हो। तो ऐसे एक विल लिखा। छोटा विप्र वहां से पैदल से 100 दिन का रास्ता चल करके वृंदावन गोपाल जी के मंदिर में उपस्थित होकर के धन्यवाद प्रणाम करके बोल रहा है गोपाल तुमको साक्षी बनाता, ये भविष्य मेरा विवाह कोई गड़बड़ हो जाएगा, साक्षी रूप से जब बुलाएंगे तुमको वहां पे उपस्थित होकर के साक्षी देना है। तो अभी गड़बड़ हो गया, तुमको जाना है साक्षी देने के लिए। तो विग्रह रूप से वो गोपाल ने क्या बोला, कृष्ण कहे प्रतिमा चले कोथाओ ना सुनी। तुम कभी सुना मंदिर से कोई प्रतिमा मंदिर छोड़ के बाहर जाके साक्षी दिया? तो छोटा विप्र ने बोल रहा है विप्र कहे प्रतिमा हुए कहो कहने बानी, तुम तो प्रतिमा हो, प्रतिमा का मतलब चुपचाप रहना, मेरे साथ बातचीत कर रहे हो आप बातचीत कर सकता जा क्यों नहीं सकता? हाँ। तो युक्ति से भगवान भक्त के पास हार गया। देखिए भगवान सर्वज्ञ हैं, भक्ति का प्रभाव कैसा है, भक्ति की प्रभाव कैसा है, ये जगत को जगत में प्रकट करने के लिए ऐसा लीला कर रहे हैं। छठा विप्र कितना भक्ति था, कैसा शुद्ध भक्ति था, इसके बारे प्रचार करने का। तब बोल रहे हैं, फिर भी मूर्ति रूप से बोल रहे हैं ठीक है तुम अपना गांव में लौट जाओ, वहां पे एक शोभा बुलाओ, मैं वहां पे उपस्थित होकर साक्षी दूंगा। तो छोटा विप्र ने तब बोला तुम वहां पे चतुर्भुज रूप लेकर के प्रकट होकर साक्षी देंगे, तुम्हारी बात कोई मानेंगे नहीं। इसी स्वर में वहां पे जाके उपस्थित होकर साक्षी देना है। और युक्ति से भगवान हार गए छोटा विप्र से, अपने भक्त से। तो अब छोटा विप्र ने बोला है आप प्रतिमा नहीं है, प्रतिमा न होते भी साक्षात ब्रजेंद्र नंदन, विप्र लागी कर तुम्हें अकार्य कर। तो गोपाल अपना मंदिर छोड़ के पैदल से चलते हुए 100 दिन रास्ता अतिक्रम करके दक्षिण भारत जो गोदावरी नदी के तट पर विद्यानगर वहां पे आके उपस्थित हो गया। वहां पे उपस्थित होकर के ये साक्षी दिया, इसलिए उनका नाम साक्षी गोपाल। उस दिन पैदल सा वो विग्रह अभी हमारे उड़ीसा में है। हाँ, जगन्नाथ मंदिर से 6 क्रोश दूरी है, सत्यवादी गांव, वहां पे है। बहुत सारा स्टोरी है। तो ऐसा ही मैं किसके बारे में ये चर्चा किसके बारे में बोल रहा हूँ ना, ये मध्वाचार्य संप्रदाय 2 सार चीज ले है। एक मायावाद दर्शन खंडन करके प्रचार करना, और दूसरे श्रीमूर्ति श्रद्धा भाव से पूजा अर्चन करना, ऐसा भाव लेकर के पूजा अर्चन करना। वो साक्षात नंद महाराज के पुत्र है, ये भाव लेकर के। ये 2 चीज ले है चैतन्य महाप्रभु मध्वाचार्य संप्रदाय से। ऐसा ही विष्णु स्वामी आचार्य से 2 सार चीज ले है। वो कौन सा है? कृष्ण को शरणम, कृष्ण के शरण में जाना, राग मार्ग से भगवान के भजन करना, रागानुगा भक्ति। और निम्बर्क आचार्य उनसे 2 सार चीज ले है।
राधिक शरण, राधा रानी के शरण में जाना और गोपी भाव से कृष्ण को भजन करना, ये दो दो चार चीज एक एक संप्रदाय से महाप्रभु कलेक्ट किया करके अपना फिलोसफी प्रकट किया। चैतन्य महाप्रभु का फिलोसफी है, ये जो निम्बार्क आचार्य और जो विष्णु स्वामी आचार्य, विष्णु स्वामी आचार्य का फिलोसफी क्या है? कृष्ण के शरण में जाना। निम्बार्क आचार्य क्या है? राधा रानी के शरण में जाना। हमारा चैतन्य महाप्रभु का फिलोसफी क्या है? हम राधा रानी की भक्त नहीं हूं केवल, कि फिर भी कृष्ण की भक्त नहीं है, हम राधा कृष्ण जुगलों के भक्त हैं। इसीलिए जुगल उपासना ये चैतन्य महाप्रभु से शुरू हुआ और उन्होंने स्वयं ही वो जुगल है। श्री कृष्ण चैतन्य नहीं, राधा कृष्ण अन्न, राधा तथा कृष्ण दोनों मिलकर के ये चैतन्य महाप्रभु है। वो अपना फिलोसफी वहां पे प्रकट किया। इसलिए ये चैतन्य महाप्रभु के जो फिलोसफी अचिंत भेदाभेद तत्व, ये पूरी धाम में प्रकट किया था। इसीलिए इस श्लोक में ये बताया गया है, जो श्री ब्रह्म रुद्र सनक वैष्णव खेती पावन चत्तारस्य करो भव्वा ही उत्कले पुरुषोत्तम। ये पुरुषोत्तम हो जो श्री क्षेत्र नीलाचल, वहां पे चार संप्रदाय को समन्वय करके चैतन्य महाप्रभु अपना फिलोसफी प्रकट करेंगे। तो वो है चैतन्य महाप्रभु का फिलोसफी क्या है? अचिंत भेदाभेद तत्व। तो अचिंत भेदाभेद तत्व जगन्नाथ पुरी में चैतन्य महाप्रभु ने प्रकट किया था। आज जो जगन्नाथ क्षेत्र से हर जगत में कौन फैल दिया? हमारे इस्कॉन के प्रतिष्ठाता आचार्य श्री एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद। आज इस्कॉन से सारे दुनिया में ये चैतन्य महाप्रभु को ये जो दर्शन है ये प्रचार चल रहा है। ये भविष्यवाणी था पद्म पुराण में। ये जो श्लोक है, संप्रदाय विहीन जे मंत्रस्थ निष्फला माता अतो करो भविष्यन्ति चत्तारास्त्र संप्रदाय ने श्री ब्रह्म रुद्र सनका वैष्णव कीर्ति पावना चत्तारास्त्र करो भव्वा ही उत्कल पुरुषोत्तमा। तीसरे चैतन्य महाप्रभु, हम कैसे प्रेम प्राप्त करेंगे? इसलिए अपना धाम से ये प्रेम नाम लेकर के आए थे। आके बोल रहा है जीव जागो गोरा चांद बोले, हे जीवा कितने जन्म तक ऐसा ही आहार निद्रा भय तथा मैथुन इसमें रहोगे। इससे उठो, इससे जगना है। इससे जग करके क्या करना चाहिए? तुम्हारे माया की चंगुल से मुक्ति दिलाने के लिए मैं अपना धाम गोलक वृंदावन से अति पावरफुल मंत्र लेकर के आया हूं। ये मंत्र ये परंपरा से, ऐसे सत परंपरा अंतर्भुक्त गुरु से ग्रहण करना चाहिए। चार बोनाफाइड जो संप्रदाय है, चार बोनाफाइडों में हमारा जो गौरी संप्रदाय है ये सबसे उच्च है, प्रमुख है। ऐसा ही इसी संप्रदाय में अंतर्भुक्त एक बोनाफाइड गुरु से जब ये नाम हम ग्रहण करेंगे और उनके निर्देश के अनुसार जब ऐसे साधन करेंगे तो इस नाम से हम आसानी से प्रेम प्राप्त कर सकेंगे। तो प्रेम प्राप्त करने के लिए ये अति सरल पंथा है। बोनाफाइड संप्रदायभूत बोनाफाइड गुरु से ग्रहण करना चाहिए। इसके अलावा जितने सारे संप्रदाय है वो अप संप्रदाय माना जाता है। और वो अप संप्रदाय का फिलोसफी क्या है? बेटा हरिया हरिया बोल, मागुर माछ झोल, जुवती मेरे कोल बेटा हरिया हरिया बोल। बंगाली भाषा में आचार्य ने सब बोल रहे हैं ना। मुंह में हरी हरी कहना है, जो चाहो खा सकते हो। जिस नारियों के साथ ये रमन क्या कर सकते हो,
लेकिन हरि हरि कहोगे तो भव सागर से उद्धार होकर भगवान के पास चला जाओगे। तो जा सकता है ऐसा ही? तो सीधा नरक में चला जाएगा। वैष्णव आचार्य का सिद्धांत क्या है? अपराध शून्य है लहो कृष्ण नाम। और प्रकार के अपराध से मुक्त होना चाहिए। नाम अपराध हमारे इसमें से मंगलारती के बाद हो तो एक कर रहा है, इसके बाद चर्चा चल रहा है। नाम अपराध, धाम अपराध, सेवा अपराध, वैष्णव अपराध, और प्रकार के अपराध से अपने को बचाना चाहिए। अपराध शून्य है लहो कृष्ण, तब ये नाम ग्रहण करना तो शुद्ध नाम है। कौन सा भाव से? कृष्ण माता, कृष्ण पिता, कृष्ण धन प्राण, ये भाव से। कृष्ण रे संसार करो छाड़ियो अनाचार। अनाचार का मतलब 4 प्रकार के जो अधर्म है, पाप है, वो छोड़ के ये नाम ग्रहण करना चाहिए। इसलिए इस्कॉन का जो भक्त है 4 प्रकार के ये पाप छोड़ के ये नाम ग्रहण करना चाहिए। दूतंग पान स्त्रियों सुना जाता अधर्म चतुर्विध, 4 प्रकार के अधर्म है, पहले ये छोड़ना ही है। फिर भी ये चेतावन देता है जो अपराध से मुक्त होना चाहिए। तो अपराध से मुक्त होकर के 4 प्रकार के पाप कर्म छोड़ के जब ये नाम उच्चारण करेंगे तो शुद्ध नाम बन जाएगा। तब क्या होगा? जीवे दया कृष्ण नाम सर्वधर्म सार। सभी धर्म में सार बात क्या है? क्या है? जीवे दया और कृष्ण नाम। ये नाम दे करके जीव के प्रति कृपा करना, इसलिए प्रचार। क्योंकि ये नाम साक्षात भगवान चैतन्य महाप्रभु अपना धाम मतलब वृंदावन से लेकर के आए थे। कोली युग आदमी को कोली के कबल से, माया के चंगुल से मुक्ति देने के लिए। तो नाम ही हमारे एकमात्र धर्म है। ये जो 14 लोगों के बारे बोल रहा है, ये भौतिक जगत है, हम इस जगत में गिरे हुए हैं। तो हम जो ये यहाँ पे जो है, ये जो भारत भूमि में ये जितने सारे लोग हैं, ये सब क्या कहा गया? स्वर्ग माना जाता है भोग के लिए। हाँ, केवल भारतवर्ष ही एक ही है, वो केवल मनुष्य देह प्राप्त कर जैसा कर्म करेंगे वैसा ही उनका गति होगा। इसलिए भारत भूमि के रणभूमि में भगवान कृष्ण अर्जुन को लक्ष्य करके ये गीता वाणी सुनाई। तो गीता में क्या बताता है भगवान कृष्ण? हमारे दुर्लभ मनुष्य में मिला है, दुर्लभ मनुष्य क्या जैसा कर्म करेंगे ऐसा ही वो फल प्राप्त करेगा। इसलिए क्या बोलो? ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्य तिष्ठन्ति राजसा जगन्न गुण वृत्तिस्थ अध गच्छन्ति तामसा। कब होगा? जब इस भारत भूमि में किसी का मनुष्य मिलता है, मनुष्य शरीर से जब सत्य गुण में है, वो जो पुण्य कर्म करता है उससे उच्च लोक में, ये भूलोक से कहाँ जाते हैं? कौन सा गति प्राप्त होगा? उच्च लोक का गति प्राप्त होगा, स्वर्ग लोक। रोज तमोगुण से कोई काम करेगा तो यहाँ पे रहेगा, केवल तमोगुण से पाप कर्म करेगा, जघन्य काम करेगा तो मनुष्य शरीर छोड़ के मनुष्य शरीर में चला जाएगा, नरक में चला जाएगा। ये कृष्ण गीता में ऐसा ही बताया। फिर भी क्या बोल रहा है? जानती देवव्रता देवा पितृन जानती पितृव्रता भूतानि जानती भूतज्ज जानती मत जाजिना ओपी मां। मनुष्य शरीर पाकर के कोई देवता का उपासना करेगा तो मृत्यु के बाद देवलोक में जन्म लेगा। कोई पितृपुरुष को उपासना करेगा तो पितृपुरुष में जाएगा। जो भूत प्रेत
को उपासना करता है वो भूत लोक में जाता है। तो भगवान के धाम कौन जाता है? जानते मत जाजिनम ओपीमा, भगवान को उपासना करने से आदमी भगवान के पास जा सकते हैं। इसलिए भारत भूमि जो है एक कर्म क्षेत्र है। ये 9 वर्षों में से एक वर्ष है केवल कर्म क्षेत्र, और 8 जो वर्ष है जैसा 8 वर्ष के किम पुरुष वर्ष ये जैसे जो है, ये 8 वर्ष ये स्वर्ग है। कौन सा स्वर्ग? भूस्वर्ग। भारतवर्ष छोड़ के और जो 8 वर्ष है वो सभी भूस्वर्ग माना जाता है। और ये भूवर लोक से ऊपर जितने सारे लोग हैं वो दिव्य स्वर्ग माना जाता है। और भूलोक के नीचे जितने सारे हैं ये सब बिल स्वर्ग माना जाता है। 3 प्रकार के स्वर्ग। 14 लोग केवल भोगने के लिए, भौतिक भोग भोगने के लिए। भौतिक भोग का सर्वोच्च भोग है मैथुन सुख, इसलिए ये भौतिक ब्रह्मांड मैथुनागार है। ऐसा ही अनंत कोटि ब्रह्मांड है। हम जिस ब्रह्मांड में है ये सबसे छोटा ब्रह्मांड। फिर भी देखिए ये भूलोक के नीचे जो अतल है, अतल में वहां पे कौन है? माया दानव के पुत्र। माया दानव का पुत्र कौन है? बल। बल 96 प्रकार के मैजिक और जो जादू जानते हैं, उनमें से एक जादू है वो क्या है? उबासी लेने से, उबासी लेने से 3 प्रकार के स्त्रियां प्रकट हो जाते हैं। ऐसा कोई मैजिक किसी का पता है क्या? उबासी लेने से 3 प्रकार के स्त्रियां आ जाएगा। तो क्या क्या? शैरिणी, पंचशाली, कामिनी, 3 प्रकार। यहां से कोई आदमी उस लोक में जाएगा, वो 3 प्रकार वो जो स्त्रियां है वहां पे एक प्रकार रस मिलता है, वो हटक रस। जैसा स्वर्ग में कौन सा रस मिलता है? सोमरस। हाँ, वहां पे सोमरस, यहाँ पे हटक रस। हमारे यहाँ पे कौन सा रस? हाँ, कौन सा शराब? हाँ, तो ऐसा ही हर जगह में आनंद होने के लिए ऐसे अलग अलग सब रस है। ये शराब है, तो हाटक रस है। वो सब जितने सारे स्त्री ये वो पुरुष को जितने सारे पतले है दुर्बल है तो हाटक रस पी देता है, पीने के लिए देते हैं। तो ये पी जाएगा तो शरीर में 10,000 का अस्थि बल आ जाएगा। इतना बल आ जाने के बाद वो अपने आप को ईश्वर मानता है। ये आश्रित गुण है ना, आश्रित भाव बढ़ जाते हैं, ईश्वर मानता है। तो वो 3 प्रकार को जो स्त्री है इसके साथ रोती सुख भोग करता है। ऐसे हर लोग में ऐसे रोती सुख भोगना ही इस चरम लक्ष्य है। अब वैष्णव आचार्य के पास वो क्या है? जन्म मैथुनादि गृहमेदि सुखामी तुच्छाम। ये जब तुच्छ हो जाएगा तब वो भगवान को सोच सकता है, भगवान को चिंतन करता है, भगवान के बाद तपस्या कर सकता। तो ऐसा ही तपस्या से भवसागर से उद्धार होकर के भगवान के पास जा सकते हैं। हम सब इस भौतिक जगत में है, फिर भी ये 2 प्रकार के शरीर के बंधन में है। ये एक ग्रॉस बॉडी है, फिर इसके अंदर कौन है? सटल बॉडी है। ये सब जड़ है, भौतिक है, भौतिक शरीर के बंधन में है। इसीलिए यहाँ पे हम कितना सारे दुख भोग कर रहे हैं। जब तक जड़ शरीर में भौतिक शरीर में है तब तक दुख भोगना ही है। दुखालयम अशाश्वत। इसलिए ये जगत भगवान ऐसा ही बना है, दुखालयम अशाश्वत, दुख भोगने के लिए। हम यहाँ पे
आए हैं भोगने के लिए, भोग कर रहे हैं। कौन सा भोग? दुख भोग कर रहा है। जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, ये 4 प्रकार के दुख है। जन्म ग्रहण करना वो एक दुख है, दुख की बात है। मरना वो भी एक दुख की बात है। फिर भी बुढ़ापा आना वो एक दुख की बात है। फिर विविध प्रकार के व्याधि से आक्रांत होना वो भी दुख की बात है। हर प्रकार के दुख में हम सब है, क्योंकि ये भौतिक शरीर के कारण। तो भौतिक शरीर से मुक्त होने के लिए हम सभी को क्या करना चाहिए? तपस्या। तप दिव्य पुत्र का। कौन सा तपस्या? दिव्य तपस्या। जैसे हिरण्यकशिपु जैसे तपस्या ऐसा नहीं। भगवान को वध करने के लिए वो तपस्या किया 36,000 साल तक, ऐसे तपस्या नहीं। दिव्य तपस्या, जिस तपस्या से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं वो तपस्या। तो वो तपस्या करने के लिए प्रभुपाद हमारे लिए ये सब दिए हैं। सुबह उठना, स्नान करने के बाद भगवान के सामने आके खड़ा होना, खड़ा होने के बाद भगवान के बारे कीर्तन करना, भगवान का नाम जाप करना, भगवान के बारे श्रवण करना, ये दिव्य तपस्या है। ऐसा दिव्य तपस्या से हम आसानी से भवसागर से उद्धार के भगवान के पास चला जाएगा। हमारे लिए दिव्य तपस्या है। प्रभुपाद वो भगवान की ये शक्तावेश अवतार है, भगवान से शक्ति प्राप्त किया है। क्योंकि ये शास्त्र में उल्लेख है, कलि युग धर्म है कृष्ण नाम संकीर्तन, कृष्ण शक्ति बिना न है तार प्रवर्तन। जब तक कृष्ण से शक्ति प्राप्त नहीं करेंगे तब तक वो काम नहीं कर सकता, प्रचार नहीं कर सकता, हर दुनिया में संकीर्तन आंदोलन कर नहीं सकता है। लेकिन प्रभुपाद ऐसा क्या है, इस सब प्रमाण होता है क्या, जो कृष्ण से शक्ति प्राप्त करते। इसीलिए प्रभुपाद एक शक्तावेश अवतार है, भगवान से शक्ति प्राप्त किया है, इसलिए शक्ति। ये युग आचार्य बन गया है। प्रभुपाद हमारे लिए युग आचार्य है। उन्होंने जो निर्देश दिया है वो हमारे लिए तपस्या है। ऐसा तपस्या करने से हम सब ऐसे हर प्रकार दोष से, हर प्रकार के दोष से मुक्त हो जाएंगे, हर प्रकार के कलमश से मुक्त हो जाएंगे। ऐसा ही भगवान जैसा ऐसा चिन्मय शरीर प्राप्त करेंगे। तो चिन्मय शरीर प्राप्त करने से हर प्रकार के दुख से मुक्त हो जाएंगे। तो ठीक है, तो टाइम तो हो गया ना। तो किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हो, तो बोलने से बहुत बात आ जाएगा। क्या बोले? उस दिन काम थोड़ा उल्लेख किया जो मानव के जो पुत्र है। हाँ हाँ, तो वहाँ से जो होती है, जैसे कोई भागवतम पढ़ रहा है, भागवतम कोई पढ़ रहा है और उसके मन में ये सब कामना है नहीं, तो वो आगे भी बढ़ता है, वो आगे भी पढ़ेगा। किसका मन में कामना नहीं है? जो व्यक्ति भागवतम पढ़ता है, सॉरी भागवतम जो पढ़ता है, हाँ हाँ, भगवान पढ़ता है, वो सब उल्लेख में सब कुछ आता है, मतलब हाँ, भी आता है, हाँ, भी आता है, हाँ, वो पढ़ते जाएगा। हाँ, अगर उसके मन में मान लो ये इच्छा है कि उसको वहाँ जाना है, हाँ, फिर वो आगे पढ़ेगा, हाँ, तो वो कंफ्यूज होगा, फिर इसका मतलब इसका कल मतलब वो इसका क्या मतलब निकलेगा, वो भक्ति करेगा तो वो वहाँ जाएगा। इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ ना, ये जितने सारे लोग हैं, हाँ, वो सब भोगने के लिए, इसलिए स्वर्ग माना जाता है। और दिव्य स्वर्ग है, भू स्वर्ग है, बिल स्वर्ग है। लेकिन इस भूलोक में केवल एक ही वर्ष, भारतवर्ष केवल कर्म क्षेत्र है। जब मनुष्य शरीर मिलेगा, मनुष्य शरीर से जैसे कर्म करेगा तो ऐसा ही फल मिलता है। तो मनुष्य शरीर से क्या करना चाहिए? भगवत भक्ति करना चाहिए। इसलिए चैतन्य चरितामृत में ये बतलाया गया है क्या, श्रद्धा शब्द विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय। वो क्या है? कृष्ण भक्ति कोइले सर्व कर्मकृत है।
कृष्ण को भक्ति करने के लिए हमारे ये दुर्लभ मनुष्य शरीर मिला है भगवान की कृपा से। तब क्या करना चाहिए? दुर्लभ शरीर तो मिल गया है कि नहीं? देवताओं से बढ़कर ये मनुष्य शरीर है। देवता शरीर से कोई तपस्या कर नहीं सकता। बिना तपस्या से कोई भव सागर से उद्धार करके भगवान के पास जा नहीं सकता। इसलिए भारत भूमि में मनुष्य शरीर प्राप्त होना ये बहुत सौभाग्य की बात है। तो हमारा ऐसा ही पिछले ऐसा ही कोई सौभाग्य था जिसके कारण हम सब अभी हम सभी को मनुष्य शरीर मिला है। फिर मनुष्य शरीर प्राप्त करने से वो काफी नहीं है जब तक ये डिप्टी फिजिशियन का संग नहीं मिलता। इसलिए चैतन्य चरितामृत, आपको जो प्रश्न है ना ठीक से सुनिए। चैतन्य चरितामृत में ये कृष्णदास कविराज जी ने बतलाया क्या? काम क्रोधे दासया तार लाठी खाए, भ्रमित भ्रमित यदि साधु वैद्य पाए, तार उपदेश मंत्रे पिशाची पलाए, कृष्ण भक्ति करे तबे कृष्ण निकट जाए। तो कृष्ण के पास जाने के लिए क्या करना चाहिए? कृष्ण को भक्ति करना चाहिए। तो कब कर सकते हैं? जब ऐसा ही डिप्टी फिजिशियन संग हो जाता, उनका उपदेश है। इसके अलावा हम सब किसका दास है? काम क्रोध का दास है। इसीलिए बारंबार शरीर ये चेंज करना। हाँ, जब मनुष्य मिलता है मनुष्य से ऐसा ही डिप्टी फिजिशियन जैसे प्रभुपाद जैसा ऐसा ही एक डिप्टी फिजिशियन के उपदेश के अनुसार जब हम कृष्ण भक्ति करेंगे वैसा ही कृष्ण भक्ति करने से ही हम भव सागर से उद्धार करके भगवान के पास चलेंगे। कब होता है? जब भारत भूमि में मनुष्य मिलता है। समझ रहे हैं? इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ने बोल रहा है भारत भूमि ते जन्म ही ल जा, जन्म सार्थक करी कर पर उपया। अपना को सार्थ बनाने के लिए तपस्या करना चाहिए। और कलियुग के लिए तपस्या कोई दूसरा कोई नहीं है, भगवान का नाम शुद्ध भाव से ये करना, जप करना, कीर्तन करना, संकीर्तन करना, महासंकीर्तन करना। हाँ? 4 भाग है ना, 4 प्रकार के अलग अलग ये है ना। ये जप करना, अपने आप को शुद्ध करने के लिए जप करना। उच्च शस्त्र नहीं है, ये जप है। जब उच्च शस्त्र करेंगे तब तो कीर्तन है। और जब बहुत सारे भक्त मिल करके उच्च शस्त्र करेंगे तब वो संकीर्तन बना जाता है। महासंकीर्तन जब प्रेम दशा में ऐसा ही भगवान के बारे चिंतन करते हुए ऐसे नाचते गाते जो चैतन्य महाप्रभु प्रकट किया है वो महासंकीर्तन। हाँ? इस रथ यात्रा के समय बंगाल से जितने सारे भक्त लोग जाते थे नीलाचल में, चैतन्य महाप्रभु वो सभी को लेकर के रथ यात्रा के सामने जो नृत्य गीत जो करता है वो महासंकीर्तन बना देता है। उस वहां पे जितने सारे प्रेमी भक्त है, चैतन्य महाप्रभु के जितने सारे पार्षद वो सब प्रेमी भक्त, वो इस जगत का कोई आदमी नहीं है, वो इस जगत से आया है। तो उन्होंने जो कीर्तन करा प्रेम भाव से वो क्या है? महासंकीर्तन। तो हम सब किसका दास है? काम क्रोध का दास है। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य 6 प्रकार के जो ये है ना, हाँ, एक शत्रु, वो सभी का दास बन। ये दास के कारण काम क्रोध लोभ के दास होने के नाते हम सब बारंबार शरीर चेंज करता है। अब ये मनुष्य शरीर मिला, फिर मनुष्य को करके मनुष्य शरीर में चला जाए। जब मनुष्य शरीर पा करके कृष्ण भक्ति नहीं करेंगे तब क्या होगा? ये जो चांस मिला था मनुष्य शरीर से कृष्ण भक्ति क्या नहीं तो मनुष्य छोड़ के फिर भी मनुष्य शरीर में घुस जाएंगे।
तो अनादिकाल से हम कितने बार मनुष्य शरीर में आया था, है कि नहीं? हाँ, 84 लाखों के प्रकार जीव जन्तु में घूमते घूमते एक बार तो मनुष्य आता था ऐसा ही। तो ऐसे कितना बार आया था अनादिकाल से, लेकिन मनुष्य शरीर पा करके कभी कृष्ण भक्ति क्या नहीं, फिर मनुष्य शरीर खो करके कहाँ चले गए? मनुष्य था शरीर में। सांप सीढ़ी खेल जानते हो ना? सांप सीढ़ी का खेल पता है? तो ये वो क्या क्या चित्र है सांप का और सीढ़ी का। तो एक गूटी है ना, हाँ, तो गूटी घूमते 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 लास्ट ऊपर ये 100 जो है, 100 के पहले 99 जो घर पे वहां पे सांप का मुख है। मुट्ठी घूमते 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 वहां पे जब आ जाएगा क्या दशा हो जाएगा? फिर नीचे आ जाए। तो हमारा सब ऐसा ही ऐसा नीचे से घूमते घूमते, हाँ, जलज उद्भिज कीड़े वाला उद्भिज पक्षी पशु असभ्य अर्धसभ्य मनुष्य ईश्वर मिला है। तो ये मनुष्य से जब कृष्ण भक्ति नहीं करेंगे, घूमते 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 ऐसा ही भगवान का दूसरे एक रूप है काल रूप का सर्प जैसा। काल अहं अस्मि, काल रूप लेकर के सबको ग्रास करेगा। तो काल का मुख में हम सब फंस जाएंगे, फिर भी मनुष्य खो करके मनुष्य शरीर पर चला जाएगा। लेकिन उसमें फिर एक सीढ़ी है, और गोटी घूमते घूमते जब सीढ़ी के नीचे आएगा तो क्या होगा? ऊपर चला जाएगा। ये भक्ति है। हम ऐसे घूमते 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 84 लाखों के ऊपर का जीवन में घूमते घूमते ये मनुष्य मिला है। मनुष्य शरीर से ऐसा ही एक आचार्य के निर्देश के अनुसार जब कृष्ण भक्ति करेंगे तो भक्ति रूपी सिर से हम भव सागर से कहाँ चला जाएंगे? भगवान के धाम गोलक वृंदावन में। हाँ, ये सीढ़ी है। हाँ, कौन सा सीढ़ी? भक्ति योग का सीढ़ी। तो भक्ति योग कौन है? भक्ति योग भक्ति योग भक्ति योग धन सही भक्ति योग कृष्ण नाम स्मरण क्रंदना। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये हमारे लिए सीढ़ी है। हम अभी कहाँ पे है? भूलोक में है। हाँ, तो यहाँ से हम गोलक वृंदावन कैसे जाएंगे? ऐसा ही सीढ़ी से। तो सीढ़ी है कृष्ण नाम। हाँ, समझ रहे हैं? किसी का कोई प्रश्न है क्या? बोला। आते ही प्रचार में लग जाते हैं। हाँ, आते ही प्रचार में लग हाँ जाते हैं। हाँ और चले भी जाते हैं। हाँ बाहर भी चले जाते हैं। हाँ। तो इस कारण से जाते हैं, वो आके भी चले जाते हैं। हाँ, और दूसरा अगर जो है भी हाँ। तो किस भाव से किस भावना से सेवा करें ताकि उसका तो दिमाग ठीक नहीं है। पहले साधन करके अपना मन भगवान के चरण में लगाना चाहिए। इस रस्सी से सब प्रचार करना चाहिए, तो माया की चंगल में गिरेगा नहीं, बस करके आएगा। तो एक प्रभुपाद जी का वेस्टर्न डिवोटी ने बोला है, इधर प्रचार करने से कोई फायदा मिलता है नहीं। तो जब वो सैटरडे आएगा, वो जो क्लब है ना क्लब में बहुत सारे सब आदमी आते हैं, तो वहां पे जाके हम सब बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। बहुत सारे ये किताब ये बुक्स वहां पे वितरण हो जाएगा आपसे आप। बहुत सारे आदमी आते हैं ना नाइट क्लब में। तो ये कैसा आइडिया है? प्रभुपाद में बोल रहे हैं बहुत अच्छा आइडिया है, किंतु जाके वापस लौटना है तो वहां पे जाके उधर फंस जाएंगे। नया आदमी जो है ना वो तो दिन में ठीक नहीं है। न्यूड क्लब
न्यूड क्लब का मतलब क्या है? यहाँ पे युवा युवतियों नेकेड होकर के नाचते हैं, गाते हैं। तो वहां पे जाके तुम जब बुक डिस्कशन करोगे तो आंख में आ जाएगा तो क्या दशा हो जाएगा? जैसा वो हुआ था किसका? हाँ, किसका? अजामिल का। हाँ, वो भी ऐसा ही बहुत संयमी थे पहले। हाँ, लेकिन एक बार आंख में दिखा तो उसमें फंस गया। इसीलिए तपस्या है, इसलिए तो बोले चैतन्य महाप्रभु की बात। वो कौन है? भगवान है ना, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान। हाँ, इसीलिए बोल रहा है भारत भूमि तो जन्म है लगा, जन्म सार्थक। पहले ये अपना मन को ऐसे भगवान के चरण में लगाना चाहिए। तो आपका मन जब भगवान के चरण में रहेगा तब जब प्रचार करेंगे तब क्या होगा? जहां कृष्ण तहां है माया और अधिकार। माया कुछ भी कर नहीं सकते। आपका मन तो कृष्ण के चरण में नहीं है, तब प्रचार करने से वो माया की चंगल में आप फंस जाएंगे। समझ गया? हाँ हाँ, ऐसा ही बहुत साधन करना चाहिए स्ट्रिक्टली। प्रभुपाद जैसा बताया ऐसे ही अपना को ऐसे प्योरिटी बढ़ना चाहिए। प्योरिटी इज द फोर्स ना। आपके पास प्योरिटी नहीं है, अब प्रचार करेगा क्या करेगा? प्योरिटी बढ़ाने के लिए ये साधन, ये हम सब साधक भक्त है ना। साधक भक्त के लिए 7 स्तर है, क्रम है। आदो श्रद्धा, पहला है क्या? आदो श्रद्धा। श्रद्धा का मतलब क्या है? स्ट्रॉन्ग फेथ। श्रद्धा शब्द विश्वास का है, सुदृढ़ निश्चय, अनफ्लिंचिंग फेथ। वो क्या है? कृष्ण भक्ति कोइले सर्व कर्म। कृष्ण की भक्ति करने से हर प्रकार का परफेक्शन आपसे मिल जाएगा, सारे प्रकार का काम आप सब हो जाएगा केवल कृष्ण भक्ति करने से। ये दृढ़ विश्वास होना चाहिए। तब क्या करना चाहिए? साधु संग। साधु संग का मतलब क्या है? साधु के मुख से भगवान के दिव्य वाणी, ये बहुत पावरफुल है, ये सुनना चाहिए। इसलिए भगवान कपिल देव क्या बोले? शतांग प्रसंगा मम बीर्ज संविद हित कर्ण रसायन कथा तज्जोषणा आशु अपवर्ग वर्तमानी श्रद्धा रोति भक्ति अनुक्रम से ऐसे प्रेम दशा में चला जाएगा। पहले क्या? शतांग प्रसंगा, साधु संग करना चाहिए। साधु के मुख से मेरा बीर्जवती कथा बात जो है ना, ये दिव्य ज्ञान संबंधित बात है। भगवान की बातें, भगवान के बारे में जो बात है वो क्या है? दिव्य ज्ञान प्राप्त करने के लिए। ये श्रवण करने से क्या होता है? काम तथा हृदय में आनंद भर जाता है। तब क्या होगा? हम तो सब पवर्ग में है। पवर्ग का मतलब क्या है? प फ ब भ म। हमारा मनुष्य मिला है, कोष जैसा ऐसा ही परिश्रम कर रहा है तो प है। परिश्रम करने से मुंह में फैन आ जाएगा तो फ। उसके बाद ब, जब बीमार हो जाएगा ब, तब क्या होगा? भय। भय का अर्थ क्या? भयभीत हो जाता है। अब भयभीत हो करके लास्ट जो है मुंह मर जाएगा। मर जाने के बाद कहाँ? गोलक वृंदावन चला जाएगा? नहीं। फिर भी वही जातो से ध्रुव मृत ध्रुवम जन्म मृत। फिर भी वैसे एक जड़ शरीर लेकर जन्म लेना, मानना, फिर भी जन्म लेना, ऐसे जन्म चक्र में हम सब गिर गया है। इसीलिए बोला तो जश्न आशु अपवर्ग वर्तमानी। अपवर्ग का मतलब क्या है? हम तो सब पवर्ग में है। पवर्ग का अपोजिट है अपवर्ग। अपवर्ग का मतलब हम सभी के लिए मुक्ति का द्वार खुल जाएगा। अपवर्ग और जन्म मृत्यु चक्र में
फंसेंगे नहीं, गिरेगा नहीं, आपको मुक्ति का द्वार खुल जाएगा। तो कौन से किससे होता है? भगवान के कथा, भगवान का जब कथा है ये अमृत है, अमृत पीने से हमेशा मृत्यु को जय कर सकता है। इसलिए शिव जी का एक नाम है मृत्युंजय। भगवान की कथा श्रवण करने से मृत्यु को जय किया, इसलिए उनका एक नाम मृत्युंजय है। तो मृत्यु के पर विजेता प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए? भगवान के बारे जो अमृतमय बात है वो सुनना चाहिए। कौन बोल रहा है? भगवान कपिल देव ने बोल रहा है। हाँ, तब क्या होता है? श्रद्धा, रोती, भक्ति उन्हें कमीशन अर्थात वो प्रेम भक्ति प्राप्त कर सकता है। ऐसे ही परीक्षित महाराज केवल 7 दिन 7 रात सुखदेव गोस्वामी से सुनने से ही भौतिक दशा से मुक्त होकर भगवान के पार्षदत्व रूप प्राप्त करके भगवान के पास चला गया। वो तो पहले से ही भक्त थे। ऐसा ही एक भागवत महात्मा में है, एक स्टोरी आता है, वो पद्म पुराण में उल्लेख है, धुंधुकारी का नाम सुना? हाँ, कितना बड़ा पापी था, मरने के बाद भूत का शरीर मिला था, बहुत तकलीफ होता था। तो उनके भाई गोकर्ण से जब भागवत कथा सुना, हर प्रकार के दोष से मुक्त हो गया, हर प्रकार पाप से मुक्त हो गया। तब भगवान जैसा ऐसा ही रूप प्राप्त किया, क्षारूप रूप प्राप्त है। तब भगवान से प्रेरित होकर के एक दिव्य विमान वहां पे लेकर के आए थे भगवान का दूतों ने। वो विमान पर बैठ करके उनके लेकर के भगवत धाम में चला गया। कितने सारे वहां पे उपस्थित थे श्रोता, केवल उसके लिए एक दिव्य विमान आया था। जितने सारे बैठा थे ध्यान से सुना नहीं और मनन किया नहीं, इसलिए श्रवण का फल पूरा मिला नहीं। इसलिए वो केवल एक ही व्यक्ति के लिए, वो केवल धुंधकारी के लिए ध्यान से सुना था, मनन किया था, ऐसे श्रवण का फल प्राप्त करते। इसलिए हर प्रकार दोष से मुक्त होकर भगवान पर चला गया। ये भागवत श्रवण का ये महिमा महत्व है। ठीक है, और किसी का कोई प्रश्न है? नहीं, चलो टाइम तो हो गया। हाँ, 9:30 बजने वाला। तो ठीक है, हमारे लिए चैतन्य महाप्रभु दिए है ये भक्ति योग के बारे। हम सभी को क्या करना चाहिए? वो नाम शुद्ध भाव से उच्चारण करना चाहिए। ऐसा शुद्ध नाम से हम भव सागर से उद्धार होकर के भगवान के पास चला जाएंगे। सब हाथ उठा करके बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय, पतित पावन श्री गुरुदेव की जय, श्रीमद् भक्त वृंद की निताई गौर प्रेमानंदे। हरे हरि बोल। हरे कृष्ण।